जो लोग कह रहे हैं कि युवा जो है युवाओं को वैसे साहब भड़का रहे हैं, जिन्ना बता रहे हैं ना, जिन्ना, तो उन्हें ये पता नहीं ये उनकी औलाद है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो जिन्ना ने कहा था कि मुसलमान आओ, मैंने तुम्हारे लिए पाकिस्तान बना दिया है। तो मेरे बाप और दादा ने ये कह दिया था कि जिन्ना तुझे तेरा पाकिस्तान मुबारक हो, हम इस भारत के रहने वाले इस भारत में रहेंगे, यहाँ हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना की तो तहजीब है उसको जिंदा रखेंगे। तो हम जब कल जिन्ना के दौरा नहीं गए तो आज भी पहचानने में हम धोखा नहीं खाने पर। जो मक्का मदीना में आए भाई मैं तो गया नहीं, देखो कभी। और जिनके जो बासर थे, बासर दाढ़ी कटवा कर बेअसर हो गए और अखिलेश के यहाँ टिकट मांग रहे, टिकट दे दो, टिकट दे दो। और मैं ये कहना चाहूँ ऐसे नेताओं को जिस दिन टिकट बटेंगे ना, लखनऊ से मुजफ्फरनगर का, लखनऊ से मेरठ का, लखनऊ से बिजनौर का भी टिकट नहीं मिलना। बुरका जी विधानसभा सरवट में मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अब से कुछ ही देर में रैली होने वाली है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सरवट पहुँचने वाले हैं, मुजफ्फरनगर में पहुँच चुके हैं। लगातार मंचों से ये ऐलान भी हो रहा है, पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले पहले से ही यहाँ मौजूद हैं और ओवैसी साहब को किस तरीके से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि मुसलमान जो है उन्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला। बहुजन समाज पार्टी भी कह रही है कि मुसलमान हमारे साथ है, कांग्रेस भी ये दावा कर रही है। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुसलमानों की दूरी है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपनाएगा? इस पर बिल्कुल अपनाएगा। कैसे देखते हैं? क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब से आए हैं लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है, जिन्ना का सेकंड पार्ट है, जो देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। सपा यही कह रही है, कांग्रेस भी यही कह रही है। जो इस बात को बोल रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी देश को तोड़ने की बात कर रही है, उनको खतरा है। उनको इस बात का खतरा है कि कहीं यूपी में ओवैसी साहब न आ जाए। और रही बात ओवैसी साहब की, हम दूसरों के लिए कब तक लड़ते रहेंगे? हमें खुद अपने आप के लिए लड़ना है, ठीक है। इसलिए हमने अपनी पार्टी को चुना है और ये हमारी पार्टी है और इंशाअल्लाह 2022 में रिजल्ट आ जाएगा। मुस्लिम हिस्सेदारी की बात चल रही है। मुस्लिम हिस्सेदारी की बात अगर मुसलमानों की तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कर दी है तो साफ तौर पर सपा के दिग्गज नेताओं का कहना है कि जिन्हें मुस्लिम हिस्सेदारी चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं। इस देश में मुसलमानों का नेता हिंदू था, हिंदू ही रहेगा। देखो मेरी बात सुनो, आप पाकिस्तान की तो मैं बात करता नहीं, ठीक है। अगर किसी नेता ने ऐसी बात बोल ली है कि पाकिस्तान चले जाओ तो शायद उनका ज्यादा संबंध पाकिस्तान से, वो खुद चले जाए। हम तो जाने के नहीं भाई, हम तो यहीं पे पैदा हुए थे और यहीं पे ही मरना है और यहीं पे रहना है। हमारे जो बड़े थे वे भी यहीं के थे, हम भी यहीं के हैं, हमारी आने वाली नस्ल भी यहीं की है। अगर कोई ऐसा नेता बोल रहे कि पाकिस्तान चले तो शायद उनके संबंध ज्यादा गहरे हैं पाकिस्तान से, हमारे बिल्कुल नहीं है। सर वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिलहाल के टाइम में आजम खान साहब जेल में हैं और वो आजम खान साहब की जगह लेना चाह रहे हैं। और हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि जो सपा की बिल्कुल नाक थी आजम खान साहब, वो उनके नहीं हुए, वो तुम्हारे किस तरह हो जाएंगे। और रहा तुम्हारा मसला, तुम एक कौम को बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हो। मैं अबू आसिम आजमी साहब को कहना चाहता हूँ कि वो इस कौम को बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं हम हिंदू को अपना नेता मानेंगे। हम साफ इनकार करते हैं, ओवैसी साहब को अपना नेता मानते हैं। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो उत्तर प्रदेश में आए हैं, बी टीम बताने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जिन्ना का सेकंड पार्ट है, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ये वो लोग कह रहे हैं जो कौम को बर्बाद कर रहे हैं और कौम का पैसा खा रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ओवैसी साहब यहाँ पर सत्ता में आएंगे, सत्ता अपनी तो कुर्सी पे नहीं बना सकते अपनी सरकार तो, लेकिन वो हिस्सेदारी चाह रहे हैं। वो उन लोगों का जो है बिल्कुल जो दलाली खा रहे हैं उनको बर्बाद कर देंगे। उनकी जो है वो दलाली बंद हो जाएगी। वो अपनी दलाली बचाने के लिए, अपना ये थोड़ा बहुत जो उनकी वैल्यू है उसे बचाने के लिए वो इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं उत्तर प्रदेश में जो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं उसमें कामयाब होंगे? क्योंकि सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सब मिलकर के एक तरफ प्रहार कर रहे हैं और गोदी मीडिया में भी खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ एक कैंपेन सेट किया जा रहा है। इंशाल्लाह कामयाब हो गए, जरूर हो गए। हम साथ हैं अब असदुद्दीन ओवैसी साहब के। पर सपा तो ये कह रही है कि मुसलमान उनके साथ है। वो गलत कह रही है और वो पता चल जाएगा 2022 में चुनाव के टाइम पे पता चल जाएगा। सपा ऐसे ही कह रहे हो, रिजल्ट पे पता चल जाएगा। सर जिस तरह बिहार के अंदर हुआ, तेजस्वी यादव को अपने ऊपर घमंड था, जिस तरह
वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अख्तरुल इमान साहब, वो गए थे उनके पास कि भाई गठबंधन कर लो, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसी तरह अखिलेश साहब को भी अपने ऊपर घमंड है कि मुसलमान हमारे साथ है, और उन्हें ये बात हम अब के 2022 में बता देंगे कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ तुम नहीं बोलते। हमारे अभी मौलाना कलीम साहब पकड़े गए, जेल में गिरफ्तार हुए, उसके खिलाफ उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि क्यों पकड़ा है। ओवैसी साहब ने भरी सभा में इस बात को कहा है, तो इसलिए हम उनके साथ नहीं हैं, हम साफ तौर पर इनकार करते हैं। और अभी ओवैसी साहब कह रहे हैं गठबंधन कर लो, अभी अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत से मीडिया वाले भी कह रहे हैं। एक मीडिया वाला कह रहा था गठबंधन करोगे नहीं करोगे, तुम मुसलमान को कुछ नेता बनाओगे, तो अखिलेश साहब ने कुछ नहीं बोला, तो उन्हें पता है, क्योंकि अगर ओवैसी साहब आएंगे तो ये सब खत्म हो जाएंगे जो कह रहे हैं। ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि अभी तस्वीर जो है ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी साहब के साथ खिंचाई, बात जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ की, और अंत में हाथ जो है वो मिलाया सपा के साथ जाकर के। और कल से ही एक कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही थी मुजफ्फरनगर की रैली को फ्लॉप करने के लिए कि ओवैसी साहब जो हैं वो राजभर के साथ मंच साझा करेंगे। तो कैसे देखते हैं जो कैंपेन चलाया जा रहा है लगातार? सर ये सरासर गलत है जो लोग ऐसा कर रहे हैं। रहा राजभर का और अखिलेश यादव का, तो जैसा करेंगे हमारे ओवैसी साहब जैसा आज यहाँ पे वो अपना सही बता देंगे कि हमें किससे गठबंधन करना है, राजभर से करना है, अखिलेश से करना है, वो सब बता देंगे हमें। वो जैसा करेंगे, जिससे चाहेंगे गठबंधन करेंगे, हम उनके साथ हैं। पर गठबंधन में तो साथ जो है ना तो समाजवादी पार्टी लेना चाह रही है और ना ही बसपा साथ लाना चाह रही है। बसपा तो खत्म ही हो गई। मायावती तो बोल रही है कि मुसलमान उनके साथ है, तो कहाँ से खत्म बसपा गलतफहमी की शिकार हो रही है, सभी गलतफहमी की शिकार होने जा मुसलमान रही है। हमारे साथ है, लेकिन मुसलमान सब ओवैसी साहब के साथ है। सब ओवैसी साहब के साथ है और ओवैसी साहब के साथ ही रहेंगे। युवाओं में लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है, मीडिया सपा भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि युवाओं को भड़काने का काम जो है ओवैसी साहब अपने मंच से कर रहे हैं। आप सब युवा हैं, मैं सबसे जानना चाहूंगा। कोई किसी को नहीं भड़काता, किसी के भड़काने से कोई सबके नहीं अंदर अपनी एक इच्छा होती है, ये हमारी इच्छा है। इंशाल्लाह 2022 में रिजल्ट मिल जाएगा। चलो भाई। ओवैसी साहब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं सब, ओवैसी साहब कुछ गलत भड़काऊ भाषण नहीं देते। ओवैसी साहब संविधान के दायरे में रहकर के बात करते हैं, और ये इन लोगों को लगता है कि नहीं ओवैसी साहब भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरासर गलत है इल्जाम उनके ऊपर, और हम किसी के भड़काने से भड़कते नहीं सर। अगर ऐसा होता तो न जाने क्या हाल हो जाते अगर हम भड़कते। युवाओं में कहना है कि ओवैसी साहब जो है भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। युवा सब उनके साथ है, ओवैसी के साथ है, और ओवैसी साहब भड़काने का कोई वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। सब युवा उनके साथ इसलिए है कि वे युवाओं की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, वे सबकी बात करते हैं। ये नहीं कि मुसलमान की बात करते हैं खाली, वे सबके नेता है, सबकी बात करते हैं और अच्छाई की बात करते हैं। पर सपा तो ये कह रही है भड़का रहे हैं मंचों से। सपा तो जैसे खुद है ऐसे ही दूसरों को सोचती है। वे मुसलमानों के बारे में कहाँ सोच रही है, न किसी के बारे में नहीं सोच रही है। आप यूथ है, मैं आपसे जानना चाहूंगा ओवैसी साहब को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि मंचों से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भड़काने वाली बात नहीं है। कोई भड़काने वाली बात जी नहीं, है। कोई और ये ऐसी- भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो रैली में भीड़ इकट्ठा हो रही है, असद साहब सबको पैसे दे करके बुलाते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं जो अपनी सभा करते हैं और वो भीड़ करते हैं ना, वो लोग पैसा देते हैं। किसी को पैसे नहीं दिए जा रहे, सब अपनी मोहब्बत में, ओवैसी साहब की मोहब्बत में है सब यहाँ से। ओवैसी साहब को लेकर के लगातार जो है सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी हों, चाहे जितने भी मुस्लिम नेता हों भाजपा के पास, वो साफ तौर पर अपने मंचों से कह रहे हैं कि ओवैसी यूपी में युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिन्ना का सेकंड वेरिएंट है, और लगातार आरोप पर आरोप लग रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कि मंचों से ओवैसी साहब भड़का रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है? देखिए ये जो लोग कह रहे हैं कि युवा जो है युवाओं को ओवैसी साहब भड़का रहे हैं, जिन्ना बता रहे हैं ना, जिन्ना, तो उन्हें ये पता नहीं ये उनकी औलाद है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो जिन्ना ने कहा था कि मुसलमान आओ, मैंने तुम्हारे लिए पाकिस्तान बना दिया है। तो मेरे बाप और दादा ने ये कह दिया था कि जिन्ना तुझे तेरा पाकिस्तान मुबारक हो, हम इस भारत के रहने वाले इस भारत में रहेंगे, यहाँ हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना की तो तहजीब है, उसको जिंदा रखेंगे। तो हम जब कल जिन्ना के दौरा नहीं गए तो आज भी पहचानने में हम धोखा नहीं खाने पे। ठीक है, वो जिन्ना का नाम लेकर हम बहका नहीं सकते। वो सुनो भाई बच्चों, वो जिन्ना का नाम लेकर हम बहका नहीं सकते। वो जिन्ना को कह कर बदनाम कर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, भाजपा भी घबरा रही है।
सपा भी घबरा रही है। ओवैसी साहब जैसा पढ़ा लिखा लीडर इस देश के अंदर नहीं, इस देश की खुदकिस्मती और मेरी भी हम उस देश में पैदा हुए। मैं तो दुआ करूंगा अगर मैं दोबारा कहीं पैदा हूं तो उस देश में पैदा हूं जहां ओवैसी जैसा लीडर पढ़ा लिखा हो। ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि सपा तो ये लगातार दावे कर रही है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है सबसे ज्यादा उनके साथ है, ओवैसी साहब के साथ नहीं जाने वाला। देखिए मेरी बात सुनिए, सपा वाले तो हो गए सांप सुनो और ये बसपा वाले हो गए हाप, ठीक है, और भाजपा हो गई खराब, और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, और यहाँ उड़ेगी पतंग। देखो बसपा वाले तो ऐसे कर रहे हैं, सपा सुनो भाई, सपा वाले ऐसे कर रहे हैं। देखो सपा वाले का, अरे भाई सुनो बच्चों, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। बड़े चुप भाई, बहुत काम की बात बता रही हैं। सपा का, बसपा का, कांग्रेस का, भाजपा का, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो ये बोल नहीं सकता जैसे मजलिस का कार्यकर्ता बोल सकता। सही बात। मजलिस की ताकत ऐसी जो नू कह रहे हैं ना मुसलमानों के वोट हमारे साथ है। मजलिस इतनी बड़ी ताकत में हो गई, इतनी बड़ी ताकत में हो गई। एक एमपी पड़ा था अपने घर के अंदर मेरठ में, उसे कोई नहीं पूछ रहा था। रात को उसने प्लानिंग तैयार करी कि तू पीस उसका मीम पार्टी का नाम ले ले। मीम पार्टी की फेसबुक पर उन्होंने लिखा, और जब फेसबुक पर लिखा हजारों यूजर हो गए, और उसे जो ना अखिलेश ने फिर एकदम बुला लिया। तो ये ताकत है, ये ताकत है। दूसरा जो लोग, सुनो भाई, जो लोग अपना मैं बैंड के लाउडर रुक के गिटार रे चुपाओ कैमरे पर जा रहा है। सुनो, जो लोग अपना सुनो, इसमें जो जा रहा है ना सपा और बसपा में जो लोग जा रहे हैं और जो यूं कह रहे हैं कि पार्टी बहुत मजबूत है, वे अपनी फैक्ट्री चलाने वाले, वो टिकट मांगने वाले। अब जाको राजनीति का स्तर इतना गिर गया, जो हज कर आए हैं, जो मक्का मदीना में आए, भाई मैं तो गया नहीं देखो कभी, और जिनके जो बासर थे, बासर दाढ़ी कटवा कर बेअसर हो गए, और अखिलेश के यहाँ टिकट मांग रहे, टिकट दे दो, टिकट दे दो। और मैं ये कहना चाहूँ, ऐसे नेताओं को जिस दिन टिकट बटेंगे ना, लखनऊ से मुजफ्फरनगर का, लखनऊ से मेरठ का, लखनऊ से बिजनौर का भी टिकट नहीं मिलना। तो आप देख सकते हैं जो आरोप लगा, ज्यादातर जो गोदी मीडिया में कैंपेन चलाया जा रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आ रहे हैं, तो युवाओं ने अपना मन और अपना नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मान लिया है, जिसको लेकर के लगातार सियासी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में तेज